नमस्कार दर्शक मित्रों, आज मैं आपको कल का डिस्कस किए हुए प्लान के आगे का भाग बताता हूँ। प्लान को आप डिटेल में देख लीजिए, ये आपको दिखाया जा रहा है फिर से। ये एक डुप्लेक्स मकान का प्लान है। इसका हमने अलग अलग जोन्स, फ्लाइंग स्टार के हिसाब से अलग अलग जोन्स इसमें डाले हुए हैं और जो डिटेल हमने एनालिसिस किया है उसका मैं आपको अब डिटेल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक नंबर का, जैसे मैंने आपको बताया था कल, जो मार्क किया हुआ है वो एनर्जी लाइन डोर पे है, इसलिए कन्फ्यूजन एनर्जीज क्रिएट करता है। तो इसके लिए डोर का थोड़ा आगे पीछे खिसकाना पड़ता है और थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, तो एनर्जी लाइन के बाहर निकल जाएगा। और 2 नंबर जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मिंग टैंग, मतलब फेसिंग डायरेक्शन जो घर का है वो ये ईस्ट फेसिंग घर है। तो ईस्ट में इन्होंने जैसे स्टेयरकेस ब्लॉक एक दे दिया है, तो ये ईस्ट में जनरली देखा जाए तो नीचा भाग होना चाहिए। फंक्शन में भी हम लोग इसको ऐसा मानते हैं कि फेसिंग साइड में नीचा होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक स्टेयरकेस दे दिया है, तो ये एक स्टेयरकेस का लोकेशन है, ये गलत है। इस घर में जो भी रहेगा उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप देखिए नंबर 3, जैसे मैंने बताया सेंटर में आर्ग्यूमेंट्स वाला है। बेडरूम के अंदर जैसे जैसे दरवाजा खुलेगा और बंद होगा वैसे वैसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। दक्षिण के अंदर, साउथ के अंदर सिकनेस वाला जोन है। यहाँ पे एक पूजा रूम बना दिया गया है। जितनी देर इस पूजा रूम में अग्नि जलेगी, दिया जलेगा, उतनी देर, उतने टाइम, उससे ज़्यादा टाइम इस घर के अंदर सिकनेस, बीमारी पैदा हो सकती है। क्योंकि अग्नि जो है वो इस सिकनेस जोन के अंदर, हम लोग बोलते हैं 5 सिकनेस स्टार जो है उसको एक्साइट करती है, इसलिए सिकनेस एक्साइट होगी। अब इसके साथ साथ आप देखिए कुदरत का भी इतना अच्छा खेल है इस घर के अंदर कि टॉयलेट आप देखिए 4 और 5, बेडरूम जो है, बेड जो है उसके पीछे खिड़की है, इसलिए इसके बिजनेस में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, सपोर्ट नहीं होगा इसके बिजनेस में, धीरे धीरे इसका बिजनेस कम हो जाएगा। और टॉयलेट का जो डोर है वो बिल्कुल बेडरूम को हिट कर रहा है, बेड को हिट कर रहा है, और वहाँ पे जियोपैथिक एनर्जी लाइन है। आप देखिए प्लान के अंदर जियोपैथिक एनर्जी लाइन मैंने डिटेल इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये जियोपैथिक एनर्जी लाइन है, ये हम लोग बेड का स्कैनिंग करते हैं वो लेकर एंटीना से, तो ये लाइन हमको दिखाई देती है। तो ये एनर्जी लाइन भी है और टॉयलेट का डोर भी बेड की तरफ खुल रहा है। तो इस साइड में, बेड के इस तरफ जो भी सोएगा उसको हेल्थ की तकलीफ होगी, आर्थराइटिस है, पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये तो रही ये एनालिसिस की बात। अब इसका करेक्शन, एनर्जी लाइंस है, हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं तो फ्लोरिंग का काम हो रहा होता है या फ्लोर बन भी गया है। कोई भी फ्लोर हो, किसी भी लेवल का फ्लोर है, किसी भी अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, तो ये एनर्जी लाइंस को हम रिमूव कर सकते हैं। ये हमारी एक स्पेशलिटी है। अब इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया था पीरियड 8 जो आ रहा है 2004 का, प्रॉस्पेरिटी वाला जो पीरियड 8 है, तो पीरियड 8 वाले जोन में, नॉर्थ वेस्ट वाले जोन में इसमें टॉयलेट बना दिया गया है। अब देखिए टॉयलेट जो है, प्रॉस्पेरिटी जो है वो टॉयलेट के अंदर चली गई, मतलब एवरीथिंग इज डाउन द ड्रेन, सब कुछ ड्रेन के अंदर चला गया। तो इस घर के अंदर फ्यूचर में 2004 के बाद बरकत नहीं आएगी। हाँ, अगर यही मकान 2004 के बाद बनता है तो इसका गणित कुछ और होगा, इसका कैलकुलेशन उसमें और टाइम लगेगा। अब लेकिन आप ये देखिए डिटेल के अंदर, इसी प्लान के अंदर, कि ये सिर्फ साउथ ईस्ट ग्रुप वाले लोगों का, जो लोग, जिनके लिए साउथ की डायरेक्शन, ईस्ट की या नॉर्थ की डायरेक्शन अच्छी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये घर सपोर्ट करेगा। लेकिन जो लोग वेस्ट ग्रुप वाले हैं, जैसे फंक्शन में हम लोग ईस्ट ग्रुप और वेस्ट ग्रुप करते हैं, तो वेस्ट ग्रुप वालों के लिए ये घर सपोर्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि वो अगर साउथ हेड करके सो रहा है तो उसके लिए ये ठीक नहीं है। तो ये हम लोग माइनर करेक्शंस कराते हैं, लेकिन ये करेक्शंस तभी पॉसिबल हैं कि घर आप इसको एक्सेप्ट करें। चेंजेस, जिस तरह के हम किचन के अंदर माइनर चेंजेस कराते हैं, किचन का गैस का फेसिंग चेंज करा देते हैं या सोने की पोजीशन चेंज करा देते हैं। डोर है तो जैसे घर बन रहा है तो उसी टाइम पे हम डोर की लोकेशन चेंज करा देते हैं। वैसे उसके अलावा भी अगर आपका घर बना बनाया है और ये तकलीफ़ें आपको हैं, तो हर एक तकलीफ़ का करेक्शन पॉसिबल है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कल इसी सोसाइटी के अंदर दूसरा मकान हमने हमारे क्लाइंट के लिए देखा, तो उसके लिए हमने क्या क्या सजेशंस दिए। नमस्कार।